कल परसों परसों तो पा लिया फिर आ गया नहीं आ चीज या गया भाई मेरी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलें इसको ना रीस्टार्ट कर लिए वीडियो काफी टाइम उसी तरह ही लंघ गया हाँ अच्छा वेरी सॉरी, वो मैंने नहीं नहीं, अगर मारा था हो गया, मोबाइल में। अगर लाइव हो गया फिर ना कुछ होते तो बस ठीक है, बात शुरू करते हैं। अच्छा भाई जोशुआ रीस्टार्ट कर जी लें इसको वीडियो को या फिर से स्टार्ट करें नहीं क्योंकि नहीं, काफी टाइम गुजर गया ना बस रीस्टार्ट ना दे करें। कहीं से। जी हाँ जी। जी हाँ बस ठीक है, आगे हैं, हाँ जी। रीस्टार्ट ना करो। पता की हो ना, फिर ब्रेक हो जाए। अच्छा चलो तो खाओ जरा मालूम है अच्छा भाई जोशुआ आप बात कर रहे होंगे तो हम जी जी। खामोश रहेंगे और जब हम बात कर रहे होंगे तो आप जो है वो अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा उसकी वजह ये है कि जब दोनों तरफ से बात होती है ना तो दोनों आवाजें जो है वो दब जाती है मैंने पिछली दफा गौर किया था इस बात पर जी जी। चलिए जी हम शुरू करेंगे खुदा यसूस मसीह के अजीम और कादिर नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे ताकीर के लिए बड़ी माजरत जी जी वालेकुम अस्सलाम। कुछ टेक्निकल जो है टेक्निकल एरर्स की वजह से जो है हम थोड़ा नहीं काफी ज्यादा ही जो है वो ऑनलाइन और लेकिन खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि भाई जोशुआ भी हमारे साथ अब लाइव आ चुके हैं और हम बात का बाकायदा आगाज करेंगे और उसका आगाज जो है हम बाइबल मुकद्दस की तलावत के साथ करेंगे आपका फ्रेम में नहीं है। क्या है? अच्छा ये है जी मुकाशफा की किताब तीसरा बाब 9वीं है लिखा है देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है आमीन आमीन। आमीन तो खुदा के नहाय शुक्र आमीन। गुजार से सारी वक्त के लिए और पादी शफीक कमल साहब ने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने आपका बनवर साहब की बातों का मोस्टली उन्होंने बातों को उसमें जो है वो एड्रेस कर लिया ऑलरेडी तो हम ये सोच चलो हमारा ना सारी बातें तो ये मुनासिब जाना कि हम कुछ बातें जो हैं मुतफिका तौर पर पादरी साहब से इत्तेफाक करते हुए इन्हीं बातों के साथ जो है इन्हीं बातों की जो है वो उनको बढ़ाया जाए थोड़ा पॉइंट्स थे हमने बाकायदा लिखे हुए हैं आफ्ताब साहब के रोड कॉस्टिंग। अभी चूंकि टाइम काफी हो गया तो मुमकिन नहीं होगा कि हम सारी बातों को आज एड्रेस कर पाए और जल्दी से हाँ जी हाँ जी हाँ एक दो दिन में जो बातें रह जाएंगी भाई ऑप्शन आ रही है काफी माइक को फिर बंद कर दो। गॉड। बाकी मोबाइल की भी आवाज बंद कर दें, अगर किसी को देख रहे हैं उसका साउंड भी बंद कर दें और वो भी। अच्छा ठीक है, हम शुक्रगुजार भी हैं अपने तमाम साथियों का, पास्टर हज़रात का, जिन्होंने हमें मुख्तलिफ शहरों से टेलीफोन किए और हमारे साथ रब्ता करने की कोशिश की और हमें अपनी हमायत का यकीन दिलाया कि वो भी जो हमारे भाई मुसैनिक ज्यूज हैं उनकी गुस्ताखाना बिहेवियर से वो तंग है। देखिए हमें किसी की कोई जाती रंजिश अनाज या बुग़्ज़ नहीं है, बल्कि उनके गुस्ताखाना रवैये पर। और हम उन तमाम दोस्तों को भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनके गुस्ताखाना कमेंट्स जमा किए हैं, हमें उनके स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं और जिन्होंने उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में से जो वो गालियां दे रहे हैं यस्सु नाम को, और उनको भी उन्होंने भेजा है। हम उन सब के भी शुक्रगुजार हैं और हम सरगोदे की उन फैमिली का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें वहाँ फुल एक अकोमोडेशन। मिनट है आवाज ठीक है भाई जोशुआ अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज
जब आपकी तरफ आपको सामने कोई सवाल रखेंगे हम, तो फिर आप माइक ऑन कर लीजिएगा। अभी मुसलसल डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी तरफ, जिसकी वजह से थोड़ी हमारी समझ नहीं आ रही बात। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज मैथ्यू हमें आ रही भाई है, मेरी लेकिन आवाज आ रही है? हमारी मेरे ख्याल में कुछ आवाज टूट भी रही है, थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम है शायद। अच्छा चलिए, आप बात करें फिर। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि आप बताइएगा, जो लोग सुन रहे हैं, कि आवाज अब कैसी है। कि हम शुक्रगुजार हैं तमाम लोगों का जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमें अपनी हमायत का यकीन दिलाया। और ख़ास तौर पर हम उन तमाम कलीसियाओं के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी हमायत का हमें यकीन दिलाया, कि और उन सब ने बताया कि वो जो नाम नहाद मसैनिक ज्यूज के रिप्रेजेंटेटिव्स फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर गुस्ताखाना बिहेवियर के साथ बात करते हैं, और उनके हमें स्क्रीनशॉट्स भेजे, और उनकी साउंड जो वो व्हाट्सएप करते हैं वो भेजी। उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। हम सब गोदे के लोग को भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मुनाजरे की सूरत में वहाँ फुल अकोमोडेशन का अकोमोडेट करने की जो थी वो हमायत का यकीन दिलाया। और इसी तरह अगर हम आफ्ताब अनवर साहब के लिए पिंडी में हमारा जाना होता है, उन फैमिलीज के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अकोमोडेट करने का जो वादा अपना दोहराया है, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। तो जी भाई मैथ्यू, फिर कहाँ से हम शुरू कर जी रहे जी हैं? बिल्कुल। बात हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताते चलें। अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखें तो उसमें हमने वाज़ेह तौर पर बताया था कि आज की जो हमारी वीडियो है, यानी कि उस दिन की जो वीडियो थी, उसमें हमने ना तो इनके किसी एतराज का जवाब देना था, ना हमने इनके लिए कोई सवाल पेश करने थे उस वीडियो में। हमारी वीडियो बनाने का मकसद जो था, पहले नंबर पर इनको एक्सपोज करना था कि ये है क्या है और किस तरह से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। दूसरे नंबर पर हम जो मेन हमारा मकसद था वो ये था कि हम इन्हें मुनाज़रे की दावत दें, और हमने ये दोनों काम किए। बाद में खैर वीडियो जरूर बनने के करें। बाद इनकी तरफ से जो है कमेंट्स जिस तरह के आए वो ये थे। बल्कि आफ्ताब अनवर साहब की वीडियो भी आप देख लें, इसी बात से करते हैं कि इन्होंने कोई इल्मी बात की, इन्होंने इधर उधर की बातें करती हैं, इन्होंने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, इन्होंने बात का जवाब नहीं दिया, और ये हो गया और वो हो गया। तो हमारा तो मकसद ही नहीं था उस वीडियो में कि हम किसी बात का जवाब दें या कोई एतराज करें। हमारा तो मकसद ये था कि हम मुनाजरे की इनको दावत दें, और हमने वही काम किया। खैर आफ्ताब अनवर साहब जो है उन्होंने कोई 22 के कमोबेश 22 जो है वो पॉइंट्स अपनी तकरीर में, अपनी जो वीडियो थी उनकी उसमें पेश किए हमारे पास। अगर से उन्होंने तो कहा था कि मैं फेसबुक पर फेसबुक पर लगाऊंगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने कोई नहीं लगाया। लेकिन हमने ये खुद से उनका ट्रांसक्रिप्ट। और पादी शफीक कमल साहब, हमारे बुजुर्ग, हमारे उस्ताद जो है, उन्होंने अगर से, जैसा कि पहले मैं कह रहा था कि बहुत सारी बातों को उसमें एड्रेस कर लिया है, उसी उन्हीं बातों के साथ साथ हम भी जो मुख्तलिफ बातें करना चाहते हैं उनकी बात को बढ़ाने के लिए वही बातें हम करेंगे इस वीडियो में। अच्छा भाई जोशुआ, इसमें जो आफ्ताब अनवर साहब हैं उन्होंने पहले नंबर पर ये कहा अपनी वीडियो में कि मैंने जोशुआ असलम को और मैथ्यू सुलेमान को इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दी थी अपनी फेथ स्टेटमेंट की, कोई कुछ अर्सा पहले। मेरे पास आफ्ताब कन्वर्सेशन हुई है प्राइवेट मैसेज में, जो माजी में हुई है, वो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। आज तक आफ्ताब अनवर ने कभी स्टेटमेंट ऑफ फेथ नहीं भेजी, ना फेथ स्टेटमेंट नहीं भेजी। आपको उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेजी है कभी अपने स्टेटमेंट, फेथ स्टेटमेंट की? हाँ जी, नहीं मेरे पास तो कोई, हाँ जी, नहीं कोई ऐसा मवाद मेरे पास नहीं है आफ्ताब अनवर साहब की तरफ से आया हो। अच्छा, इसमें मैं एक बात करना एक चाहता हूँ। मिनट, अब बात की मैंने क्यों की है, इन्होंने अपनी वीडियो शुरू करती, इन्होंने कहा जी इन्होंने बड़ी गलत बातें की, इन्होंने जो है बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल की, इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए, इन्होंने झूठ बोला। तो देखें, सबसे बड़ा झूठ तो आफ्ताब अनवर साहब का यही है कि इन्होंने आज तक हमें अपनी फेस स्टेटमेंट जो है बजरिया मैसेज व्हाट्सएप या फेसबुक बिल्कुल नहीं कभी भी भेजी। लेकिन ये वीडियो में देखें इन्होंने कैसे जो है सीना तान के ये बात कर दिया कि जी मैंने ये कहा था। ये सबसे पहला झूठ है इनका, इनकी हाँ, वीडियो। लेकिन एक और बात भी है भाई मैथ्यू, देखें, अभी उनकी फेस स्टेटमेंट फाइनल ही नहीं है। ये तो अभी जो कह रहे थे कि हम 6 धड़े हैं, और उसी तरह धड़े हैं जैसे कि
में है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी, उन्होंने अपनी वीडियो में ही आफ्ताब अनवर साहब जो हैं वो हमारे मोहतरम अजीज हैं, हमें प्यारे हैं, सिर्फ उनसे हमारा जो है वो फेथ के मौजू पे ही इख्तलाफ है, बाकी हमें उनकी शख्सियत से कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हमें लेकिन किसी का हाँ, किसी के चेहरे से, रात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने सिर्फ खुद उस नजरियाती वीडियो बात। में कहा है कि मैंने 2015 में हमने अपनी फेस स्टेटमेंट फाइनल की है, और देख लेंगे, ये अभी पिछले दिनों कह रहे थे कि हम तो शुरू से शुरू से हैं, ही है। ये इसीलिए है, ये कोई नई ये बात। इस वीडियो के अंदर इनके इतने मुतजाद बयानात हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। पादरी शफीक अहमद साहब ने भी बड़ी अच्छी वजाहत की इस बात की कि आप समझ नहीं आए कि वो पूछ क्या रहे हैं आपसे, जब वो कहते हैं कि आपने 6 लड़े हैं या आप मुनकसम है, तो इसका मतलब ये क्लियर नहीं आ रहा, मसीहानिक कहीं ज्यूज जो है वो टूट रही है इनके इतने रिकॉर्डिंग। इख्तिलाफात साहब नहीं। इस बात के जवाब में इन्होंने ये कहा, देखिए जी, जियाउल मसीह और मैथ्यू सॉलोमन जो है, ये पादरी शफीक अहमद साहब जो इनके साथ है, उनके साथ ही इनका इत्तेफाक नहीं है। और जिसमें इन्होंने जो है वो 2 दावे किए थे। एक बपतिस्मे वाली बात का कि पादरी शफीक वो बच्चों के बपतिस्मे को मानते, जबकि ये दोनों बच्चे के बपतिस्मे को नहीं मानते। और फिर ये रूल कुछ की नेमतों को भी नहीं मानते। अच्छा, ये रूल कुछ की नेमतों वाली बात है, पता नहीं उन्होंने कहाँ से सुन लिया, हम तो मानते हैं रूल कुछ की नेमतों को मानते हैं। और जो बपतिस्मे पर और 3 days and 3 nights वाली बात पर जो हमारा नजरियाती इख्तलाफ है, तो है भाई, हमारा है इख्तलाफ, लेकिन हम फिर भी इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं, हम बात भी कर सकते हैं, और हमें पता है कि हमें इन बात इख्तलाफ है, और हम नजरिया डिस्कस भी करते हैं आपस में। बरक्स किसके, इनका किस तरह का इख्तलाफ है, आपको सिर्फ एक छोटा सा नमूना दूंगा। बड़ी माजरत के साथ जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट जो है ये मौजूद है। ये आफ्ताब अनवर साहब ने मुझे खुद भेजे थे। हुआ ये था कि आफ्ताब अनवर साहब के साथ तब गुफ्तगू मेरी हुआ करती थी फोन पे। तो आमिर शहजाद साहब जो है, इन्होंने आफ्ताब अनवर को गालियां निकाली थी, और इनका तजस्मे खुदा के ऊपर आपस में कोई क्लैश चल रहा था। तो आफ्ताब अनवर ने उसको सवाल पूछा, और आमिर शहजाद ने आगे से गाली निकाली। और गाली किस किस्म की निकाली, बड़ी माजरत के साथ। आफ्ताब अनवर को वो कहता है कि सन ऑफ बिच, यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। ठीक है, इस तरह का इख्तलाफ हमारा नहीं है। सन ऑफ बिच, यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट, ये एक नमूना है, छोटा सा नमूना, सारी बातें हैं। और बाकी जो मसैनिक ग्रुप्स हैं उनके साथ क्या गाली गलोच इनका होता है, हाँ जी, वो उन्हें हम अहमियत नहीं दरअसल देना चाहते, वरना हम दिखाते हम दिखाते हैं, और जो दूसरी बहुत ही अननोन है हम उनको लाना ही नहीं चाह रहे हाँ जी, इसमें। और चूंकि वो भी विदाउट फेथ स्टेटमेंट है, और विदाउट सेक्ट है, और विदाउट रिलीजन है, यानी ना उनका कोई मजहब है, ना उनका कोई फिरका है, और उनको, लेकिन उनके साथ जो गाली गलोच हुई है वो लाता है। लेकिन हम तो इवन के कैथोलिक कलीसिया जिसके साथ हमारे ज्यादा इख्तलाफात पाए जाएंगे हमारे आपस में, उनके साथ भी बैठ सकते हैं, और बैठते हैं। हाँ जी, यानी कि आप जैसी गुस्ताखाना बिहेवियर जिस तरह से आपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आपने एक तूफान बदतमीजी जो मचाया हुआ है, इसका एंड आपको करना होगा। आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। अब काफी लोग जो है इस पर मुतहद हुए हैं, और हमारी वीडियो के बाद काफी लोगों ने वीडियोस और कमेंट्स करना शुरू किए हैं। हम वेलकम करते हैं, और हम चाहते हैं कि और लोग इस पे शुरू करें कि आप लिखें फेसबुक पर कि आपके साथ किस, और अगर आपके पास कोई इनका रिकॉर्डेड बदतमीजी वाली बात लाइसेंस है तो वो शेयर करें, वो कि हम इसकी एक बकायदा पूरी वो सीरीज पेश करेंगे। जी रतीब भाई। हाँ जी, भाई जोशुआ, इसमें कोई आप बात करना चाहें? नहीं तो फिर अगले पॉइंट पर चलेंगे हम। हेलो भाई, मैं जोशुआ, सुन रहे हैं आप? थोड़ी लेट हुआ। हाँ जी, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही, आ रही। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर आफ्ताब अनवर साहब के बारे में कि उनकी कंफ्यूजन का सबब यह है कि पिछले अयाम में, गुज़िश्ता अयाम में, वो पहले तो इसी चर्च में थे और तसलीस के हामी थे, और इन्होंने अपनी जो किताब एक लिखी है उसमें भी इन्होंने तसलीस की हमायत के हवाले से जो ये गुज़िश्ता अयाम में करते रहे उसका हवाला भी दिया। और फिर जब इन्होंने अपना अकीदा चेंज किया, जब ये तसलीसी से तौहीदी हो गए,
उस हवाले से भी इन्होंने ये बात की। और फिर उसके बाद ये अब यहूदी महज मिसियानिक हैं, यहूदी महज नहीं, साथ में मिसियानिक भी हैं। सो इनकी तमाम तर जो कंफ्यूजन्स हैं उसके पीछे एक ये भी प्रॉब्लम है कि ये अपनी जात में ज़हनी तौर पर कंफ्यूज हैं और दूसरों को भी ये कंफ्यूज कर रहे हैं, कलीसिया को कंफ्यूजन की तरफ दिखेल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा जी भाई। भाई जोशुआ, हाँ जी, असल में जो बात चले अगली बात जो है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है, हाँ जी, दूसरी बात ये है, मैं एक और बात यहां पर कहना चाहता हूं कि इनकी जो तालीम है, मिसियानिक होने का ये दावा कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पर मिसियानिक्स की तालीम है ये उसके साथ भी मुतफिक नहीं, बल्कि उस तालीम में से इन्होंने एक तालीम भाई जोशुआ, इस बात की तरफ हम आते हैं बाद में। हम दरअसल इसको उसी सीक्वेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को जिस सीक्वेंस में आपने बातें की थी। हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले, जारी रखें। जी सर। ये दूसरी वाली नहीं चाहिए, ऐसे भाई जोशुआ ने अपना गलती ना कर ली। अच्छा जी भाई जोशुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हम सीक्वेंस में डील करेंगे, इन सारी बातों को एड्रेस करेंगे जिस तरह से आफ्ताब अनवर साहब ने, हाँ उसी तरह से उसी सीक्वेंस में हम सारी बातों को जो है वो एड्रेस करते हैं। आप हमें देख पा रहे हैं और आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, लेकिन टूट रही है आवाज मुसलसल। अच्छा अच्छा, खैर दूसरा जो पॉइंट था उसमें ये था कि देखें जी, इन्होंने हमारे ये तालीत पहनने पर और ये जो हम सारा ये जिसको परना कहते हैं इसे पहनने पर एतराज किया है। तो देखें, ये पहनने का तो बाइबल में हुक्म है, इन सारी चीजों का तो बाइबल के अंदर हुक्म है। और ये जो पेंट कोट पहनते हैं और ये जो टाई पहनते हैं, हाँ एक बड़ी मजाहिया इन्होंने बात की बीच में, लतीफा था वो, जैसे पादरी शफीक साहब कहते हैं ना, वो लतीफा था असल में। कहते हैं देखें जी, ये टाई जो पहनते हैं ये नूह के दौर से है, इसका इस टाई का ताल्लुक जो है वो नूह के दौर से है। और ये और ये शेषनाग से इसको जो है वो तशबीह देते हैं, बल्कि कहते हैं ये वो या सांप ही है। और फिर इन्होंने एक तस्वीर बड़ी मजाहिया किस्म की अपनी तस्वीर अपलोड की, ये जरा अगर देख सकते हैं तो देख लें, आपको इनकी वॉल पर भी ये तस्वीर मिलती है। ठीक है, बात करते रहे। अच्छा, इस तस्वीर में इन्होंने टाई को काटा हुआ है और अंग्रेजी में साथ इन्होंने पता है क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी में साथ कहते हैं कि मैंने ये जो टाई है, ये टाई जो है ये सांप है। ये तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम लगता है, माजरत के साथ, एबनॉर्मलिटी। भाई जोशुआ, ये जरा मुकम्मल कर लेने के बाद आपकी तरफ आता हूं मैं, आपकी कमेंट्स लेते हैं हम इस पर। जी जी, नहीं ठीक है, आप जारी रखें। आफ्ताब साहब जो है, पहले नंबर पर तो पादरी शफीक साहब ने जो बात की कि भाई उस दौर में तो टाई होती नहीं थी, नूह के दौर में तो टाई है ही नहीं थी, तो इसका ताल्लुक उससे कैसे जोड़ा जाता है? दूसरे नंबर पर जो सांप वाली बात है कि जी ये सांप है, तो अगर किसी ने पहनना है तो इसका सर काट के पहने, अगर किसी में सैनिक ने पहनना है तो वो तो ज्यादा गलत बात हो जाएगी, मतलब कि मरिया सांप आप पहन लेंगे गले में तो वो ज्यादा अजीब बात हो जाएगी। क्या मरा हुआ सांप जो है वो गले में पहन रहे हैं और उसकी गर्दन काट के। तीसरी बात इसमें ये है कि अगर सिर्फ वो जो है उसकी शेप आपको सांप जैसी लगना शुरू हो गई है तो वो सांप ही बन गया आपके लिए। तो बनी इसराइल कौम को तो खुदा ने मूसा को जब कहा था कि सांप को ऊंचे पर चढ़ा, तो उससे उसका फिर क्या मतलब बनेगा? तो आप तो मानने वाले हैं, पूरी शरीयत को मानने वाले हैं, तो आप तो फिर बुत परस्ती वाले उसमें भी आ गए, इनके ऊपर वो भी फिर बात लागू हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये लिबास की ही बात कर रहे हैं तो गिनती 15 बार
साइड में लिखा है कि बनी इसराइल से क्या है कि वो नस्ल दर नस्ल अपने पैरों के किनारों पर झालर लगाएं और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांगे। अब आपने नहीं देखा होगा कि इन्होंने वो टाई भी काट के लगा ली, वो सब कुछ किया, लेकिन जो जिस बात करते हैं कि जी हम उन सब बातों को मानते हैं जो लिखी हुई हैं और आज भी हम पर वो अप्लाई होती हैं, तो इन्हें चाहिए कि ये सारे उसी तरह का जुब्बा पहने और उसको आसमानी रंग का वो भी टांगे और वो झालर भी लगाएं और फिर ये कभी आए इस तरह से, कभी अगर मनाजरे में आए या वीडियो बनाए तो कितना ईमान फरोज वो नजारा होगा। ये भाई जफरमान ने कमेंट किया, लगता है बदरू का मसला है। अच्छा अच्छा। और फिर यहाँ पर इवन ये भी लिखा है इस्तिशना 22 बाब उसकी 11 आयत में कि तू ऊन और सन दोनों की मिलावट का बना हुआ कपड़ा ना पहनना, यानी कि भी दो धागों की मिलावट का कपड़ा भी इन्हें पहनना मना है। और लेकिन अगर इनका जो शर्ट के पहनी हुई है इन्होंने उसमें अगर पाकिस्तानी सलवार कमीज पहने तो वही ना, अगर उसमें दो धागे हुए, चूंकि जहाँ जिस तरह से यहाँ कपड़ा बनता है वाशन में, तो फिर उसका वो भी गुनाह होगा। तो हमें चाहिए था कि ये इन बातों का भी ख्याल रखते और अपने सरों पर वो तफलैन भी बांधते और अपने बाजुओं पर भी बांधते, तो फिर हमें लिबास की समझ आती। और फिर अगर ये कहते कि जी आपने कोट पैंट पहना हुआ और हमने देखे जो शरई लिबास है वो पहना हुआ है, और फिर इन्होंने वो दाढ़ी की भी बात की। दाढ़ी की इन्होंने बात की थी, दाढ़ी इनकी ठीक नहीं होती। ये आफ्ताब अनवर साहब की अब इनकी प्रोफाइल पर आपको तस्वीर मिलेगी, ये देखें जी, इनकी तस्वीर गौर से देखें, इस तस्वीर में इनकी दाढ़ी नहीं है। बाकी यहूदियों वाला थोड़ा बहुत जो है अद्दा पचद्दा इनका गेटअप है, लेकिन दाढ़ी इनकी कोई नहीं है। हाँ चले नहीं, दाढ़ी के लिए भी वहां पर लिखा है के कोनों को बगाड़ना, नहीं अपनी दाढ़ी के कोनों को बगाड़ना नहीं बल्कि उसे खुला छोड़ देना। लगता तो इस तरह से है, तो इन्हें चाहिए था खुला छोड़ते। ये तो गोल करवा के बैठे हुए सारे, खत करवाई है। हाँ बल्कि गोल भी करवाई है, और जिसको इसका मतलब है कि इसके कोने गोल नहीं करवाने थे। अब इसकी जो भी तशरीह ये करें, हम चाहते हैं कि अगर आप वाकई अपने आप को बाशरा बना रहे हैं और कोट पैंट पर एतराज कर रहे हैं, टाई पर एतराज कर रहे हैं, तो आप फिर वो वाला शरीफ लिबास पहन कर दिखाएं। और चाहे आज वक्त पहनते थे पहली सदी का लिबास, वही पहन कर दिखाएं हमें। अच्छा एक बात और है इसमें भाई जी, देखें इन्होंने अपनी तरफ से ना बड़ी इल्मी तनकीद की है कि ये पेंट कोट पहन के चर्चों में चले जाते हैं, बाइबल में कहाँ पर जिक्र है इस बात का। बात ये है कि हम पेंट कोट को अपना मजहबी लिबास नहीं कंसीडर करते। हम सलवार कमीज पहन के भी चर्च चले जाएंगे, जहाँ पर सलवार कमीज पहने हुए लोग हमें सुनने के लिए होंगे, वहां पर हम सलवार कमीज भी पहन के लोग सुनने आएंगे, वहां पर पैंट शर्ट भी पहन कर चले जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद लोगों को खुशखबरी सुनाना है। और हमने कभी दावा नहीं किया कि ये हमारा मजहबी लिबास है। और तो आप जो है वो यूनिफॉर्म वाला मजहब ही नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म इसका हो। हालांकि अपने सर के गोशों के बाल काट कर गोल ना बनाना, और ये गोशों के जो आज भी आपने देखा होगा यहूदी बच्चे, और वो यहाँ से कलमों को नहीं काटते, लंबी रखते हैं, तो हम तो देखना चाहते हैं इनकी वो कलमें भी, तो वो भी आप दिखाएं तो हमें अच्छा लगे जी भाई। अच्छा इसमें मैं ये कह रहा था इस हवाले से कि अगर ये किसी खास गेटअप की बात करते हैं, किसी खास लिबास की बात करते हैं, जमानो मकां की बात करते हैं, तो दरअसल ये तो कौमी मजहब के ख्वास हैं। क्रिश्चियनिटी कोई कौमी मजहब नहीं है, बल्कि ये तो अमूमी मजहब है। और अमूमी मजहब की ये खासियत है कि वो हर कल्चर में जाकर अपना असर छोड़ती है, और किसी भी तरह से किसी खास कल्चर को एडॉप्ट करने की, यानी इसराइली कल्चर को एडॉप्ट करने की तलकीन नहीं करती, बल्कि जिस भी कल्चर में जाती है उसी कल्चर के साथ वो उस सारे उन रूहानी तकाजों को अपने अंदर लेती है। और अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये क्रिश्चियनिटी की यूनिवर्सैलिटी पर हमला है, और ये इनकी बहुत बड़ी नासमझी है। क्रिश्चियनिटी की यूनिवर्सैलिटी को ये समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस ये एक आलमगीर मजहब है, और आलमगीर मजहब जो है उसमें कोई खास कोई गेटअप नहीं है। अगर इस तरह की ये बातें कर रहे हैं तो क्रिश्चियनिटी को दरअसल ये अमूमियत में से निकालकर कौमी मजहब बनाना चाहते हैं। नहीं वो क्रिश्चियनिटी है नहीं, तो वो तो अपने आप को, अभी हमने हवाला पढ़ा था कि वो अपने आप को कहते यहूदी हैं,
और यहूदी उनको यहूदी नहीं मानते, मसीही मसीही नहीं मानते। अच्छा, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस एक में है। एक बात और इसमें इन्होंने एक बात और इन्होंने कही थी कि जी ये जब लिबास की बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि हम तो जो है वो शाही काहिनों का फिरका है, और देखें जी ये छोटे छोटे काहिन, ये भी बच्चे भी काहिन होते हैं। अब बच्चों को भी वो पहनाई हुई है, वो भी काहिन है। उसका क्राइटेरिया बाइबल में क्या है कि काहिन किस उम्र में काहिन होगा? हाँ। क्या इस छोटे से बच्चे को, जो कि एक उस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि मैं क्या मुझे पहनाया हुआ है। हाँ। और जैसे यहाँ पर भी हमारे एक भाई हैं, वो कैलेंडर लिए तो छोटे छोटे बच्चों को सबत मुबारक लिख के तो उसने पकड़ाया होता है कि ना उन बेचारों को पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो सो इन्होंने किया, हाँ जैसे जी। एक छोटे से बच्चे चले को कोई बात नहीं, वो अपनी मर्जी से बिशप बन गए हैं तो अपनी मर्जी से ऐसी बातें भी कर सकते हाँ हैं, जी। हम गुस्सा नहीं करते। लेकिन चले लेकिन वो हमारे प्यारे भाई हाँ जी, हम उन्हें प्यार करते हैं। आप काबिल एहतराम है, लेकिन जो अकायद पे इख्तलाफ है उस पे हम जरूर बात करेंगे। और जब वो इस तरह की सतही बातें करेंगे कि हमें ये लिबास वो लिबास पहनना है, तो फिर आप जरूर उनसे पूछेंगे। हाँ जी, अच्छा। नेक्स्ट। हाँ जी, उसके बाद इन्होंने बात की कि जी ये जो हमने वीडियो बनाई थी इसके बारे में, वो कहते हैं कि इसमें इन्होंने घटिया जुबान इसमें इस्तेमाल की गई है, जो उनकी यानी कि हम तीनों अफराद की तालीम और तरबियत का इजहार कर रही थी। उन्होंने महज मिसियानिक ज्यूज पर इल्जामात लगाए और झूठी बातें मंसूब की। इन तीन खुद साख्ता अपोलोजिस्ट्स ने अपनी नाकामियों का रोना रोया और अवाम से भीख भी मांगी और क्रिश्चियन चर्चिस से इंतजार की कि इनकी सुनी जाए। जी भाई साहब। अच्छा, हाँ देखिए वो भाई कोई कमेंट्स कर रहे हैं भाई शाम मसीह के, भाई आप उन्हें ऐसे मसीह समझ रहे हैं, वो तो सामने है। अच्छा, ये भी बात वैसे करने की है, क्योंकि जब यहूदी जिसको नहीं मानते थे और वो पिछली कौम भी नहीं मानते थे, तो यहूदियों ने वैसे उनके लिए सामरी का नाम रखा हुआ था। और वाकई जब मसीही भी इनको मसीही नहीं मानेंगे और यहूदी यहूदी नहीं मानेंगे, तो फिर नाम यही बच जाता है। अच्छा, और एक लेकिन जो बात इन्होंने ये वाली की है तरबियत वाली तरबियत वाली, तो मैं चाहूंगा कि भाई मैथ्यू थोड़ा सा हाँ उसका जी। तरबियत का एक सैंपल दिखा दें। हाँ जी, ये सैंपल, ये नमूना है छोटा सा जी, ये आपको दिखा भी देते हैं और पढ़ के भी सुनाते हैं। हाँ जी, ये कराची के इनके होनहार ये हाँ जी, ये शाकिर हैं। रबाई जो है इनके सुफियान बेंजीमन, ये सुफियान बेंजीमन की वीडियो पर भी हमने भी थोड़ी सी बात करनी है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है जी इस लानती को, ये सुनिए मुहज्जब और जो तमीज वाली दिखा जुबान दें है जरा, ना, कि दिखा दें कि मैं दिखाता हूँ, पहले पढ़ लूँ ना, मैं दिखाता हूँ। लिखा है इस लानती को ब्लॉक मारो, इस लानती को ब्लॉक मारो सारे, ये कंजरों का टोला है। बड़ी माजरत के साथ ये जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना रहे हैं आपको। इनमें तालीमी गुफ्तगू की काबिलियत नहीं है, ये बेगैरत ऐसी ही हरकत करेंगे, उनकी शिकस्त खुर्दा हालत है ये जिसका तरबियत आए याफ्ता है ना कि आफ्ताब साहब। ऐसी बोंगियां मार कर लानती कहेंगे। आगे सुनिए। अच्छा, ये आफ्ताब नहीं, साहब, एक खातून के बारे में जो कहा है वो भी साथ ही पढ़ दें बात। हाँ, लिखा है खातून के बारे में, लिखा है मैं इस जानवर की बच्ची को ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं जानवर से बाइबल की बात क्यों करूं, आप भी जानवरों से बात ना करें, बहुत अफसोस लानत की है। बात। आगे सुनिए जी, आगे सुनिए। आफ्ताब अनवर हाँ, साहब की नहीं मैं ये जो हमें सर्टिफिकेट दे रहे थे ना बदतमीजी का, इनकी इनकी तरबियत देख लें, सुने। कहते हैं जी खुसरो, खुसरो यहोवा ने, हाँ जी, देखे कितनी मुहज्जब, कितना मुहज्जब लफ्ज, कितनी मुहज्जब बहुत जुबान। अफसोस की बात है, बहुत ज्यादा कहते हैं अफसोस जी, की बात। हाँ, खुसरो यहोवा ने, खुसरो के साथ आगे यहोवा का नाम भी ले लिया फौरन। तौबा तौबा। अच्छा, खुसरो वो तो यहूदी लोग तो यहोवा, अपने मुंह पर यहोवा का नाम भी नहीं लाते थे, और ये पता नहीं किस किस्म के यहूदी हैं। नहीं वो भाई थोड़ा लोगों ने पसंद किया है कि ये सामरी कहा अच्छा, जाए। ये वाला जो है, ये जरा आप उम्मीदें दिखाएं, मैं अगली बात आफ्ताब की सुनाता हूँ। खुसरो यहोवा ने कहा है कि हर शख्स शरीयत की बातों, तमाम बातों पर अमल करे। लानतियो, तुम्हें इसकी भी समझ नहीं आई, दुर लानत तुम पर। ये नमूना है छोटा सा, आज समझ लें। अगर 100% की बात करें ना, 100% इनके कमेंट्स में से, तो ये सिर्फ मेरा ख्याल है ये 50% है। और ऐसी ऐसी गलीज बातें और कमेंट्स हैं कि हमें शर्म आती है कि हम जी भाई जोशुआ, आप कुछ कहना चाहते जी, बहुत अफसोस। हैं? आप कुछ कहें। भाई जोशुआ, आप कुछ कहें। नहीं तो ये इन बातों से लोगों को क्या, बच्चों को, नौजवानों को क्या सिखाना चाहते हैं और उनके लिए क्या मॉडल है ये?
हाँ बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि ये क्या गुस्ताखाना जो बिहेवियर है इनका। आप देखें हमने इन्हें बड़ी मुहज़्ज़ब वीडियो बनाकर इन्हें एक इल्मी गुफ्तगू पर मदऊ किया था, इन्हें दावत दी थी कि भाई आप जो ग्रुप्स बनाकर और आप जो जो व्हाट्सएप पे हर वक्त ऑन रहते हैं, सारा सारी रात सारा सारा दिन आप लोगों के पास इतने पैकेजेस है और ये कहाँ से आ रहा है सारा कुछ, तो इन्होंने वो वाली बात पकड़ ली और इन्होंने कहा जी हम बैंक अकाउंट चेक करवा रहे हैं, फलाने के करवा रहे हैं। हाँ वो बात छोड़ दी जो हमने असल में कही थी कि भाई हमारे साथ इल्मी गुफ्तगू का आगाज करें, और वो बात की नहीं है और अभी भी वो मौजूद है। आफ्ताब अनवर साहब ने भी वीडियो बनाई, उसमें चैलेंज को कबूल नहीं किया। हाँ जी। आमिर साहब ने भी वीडियो बनाई, उसने चैलेंज को कबूल नहीं किया, और भी कई बच्चों ने बनाई है, हम उनकी बात नहीं करते। हम इसीलिए जो सीनियर्स हैं उनसे बात करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अवाम और यूथ और जितने लोग फॉलो कर रहे हैं वो सुने कि आखिर इनके पास क्या है। अकेले घर में बात कर लेना तो सबके लिए आसान है, ये भी कर रहे हैं तो करते रहे। अच्छा, फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है उसमें कहते हैं आफ्ताब साहब, बिशप आफ्ताब अनवर कहते हैं इन्होंने बुनियादी तौर पर मिसियानिक ज्यूज को 3 चैलेंजेस दिए। नंबर 1, ये तसलीस वाला जो है ना फ्रेज, इसको बड़े मजेदार तरीके से बोलते हैं, तसलीस फी अल तौहीद। ये देखें कि बिशप साहब है और इब्रानी अपने आप को माहिर समझते, तसलीस फित तौहीद पढ़ना तक नहीं आता, उसको पढ़ते रहे तसलीस जी। इस पे कुछ मैं भी कहना चाहूंगा। अब आप ये देखिए कि ये यस्सु का जो तलफ़ुज़ है इब्रानी जुबान का वो भी सही प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। याशुआ करते हैं ये, जिस हाल के याशुआ जो है ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। दरअसल ये लफ्ज येशुआ हम मशीह लफ्ज है, और मैं हैरान हूं इस बात पर कि इब्रानी जुबान पर जोर देने वाले यस्सु का नाम ही इब्रानी जुबान में सही तलफ़ुज़ के साथ नहीं ले सकते, तो उन्होंने अगली बातें क्या ठीक सिखानी है। इनकी तो बुनियाद ही बहुत कमजोर है। और ये जो जी मेरे पास हिब्रू का न्यू टेस्टामेंट ट्रांसलेशन है, उसमें जो स्पेलिंग है वर्ड येशुआ के, ये योद के नीचे सेरे है, और ये सेरे जो है ये लंबी जेर है, और ये ई की नहीं बड़ी ये की आवाज देती है ये। फिर आता है शीन के साथ शूरक है, और वो वाव के ऊपर पेश जो है वो लंबी जो है वो पेश है, और फिर आइन आता है, और ये लफ्ज बनता है येशुआ। याशुआ और यशु नहीं बनता, याशुआ और यशु एक्चुअली ये प्रोनाउंसिएशन बताती है कि ये लोग इब्रानी जुबान से बिल्कुल नाबल्द हैं और इन्हें कुछ पता नहीं है इब्रानी जुबान का। फिर इनका जो टाइटल है उसमें इनको ये पता ही नहीं कि लफ्ज मशीहीम नहीं है, ये लफ्ज मशीहीम है। और इसके अलावा जो इन्होंने पाकिस्तान जो लिखा हुआ है इब्रानी जुबान में, उसके लिए कोफ नहीं, उसके लिए काफ चाहिए, और दुनुक्तिया काफ से तो पाकिस्तान लिखा ही नहीं जाता, वो तो बन जाता है पाकिस्तान। लफ्ज पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान है। इनको मैं ये इनकी करेक्शन कर रहा हूं, इनको चाहिए कि वो अपनी हिब्रू ठीक करें और अपना ये जो याशुआ करते हैं, बराए मेहरबानी गलत तालीम लोगों को मत दें। अगर आपने याशुआ कहना नहीं आता तो आप सीधा सीधा यस्सु कह लीजिए, यस्सु मसीह कह लीजिए, इसमें क्या हर्ज है। यानी इब्रानी जुबान में खास बात है, शांति नाम है, खुदा माफ करे। नहीं देखिए बाइबल में तो 3 जुबानें हैं, अब्रानी और अरामी और यूनानी नए अहदनामे की, तो इन्हें सिर्फ बीच में अब्रानी पसंद है और उसी को इन्होंने अपने डाइस पे लिखवाया हुआ है। इसका मतलब है ये बायस है, इस बात में भी ये तरफदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, और इससे हम ये भी नतीजा अखज़ करते हैं कि ये नए अहदनामे को पसंद नहीं करते, गो के मुंह से ये कह रहे हैं कि जी हम उसे मानते हैं, और बाज जो इनके फिरके हैं वो तो बकायदा सामने आ गए हैं कि वो मुनकरीन अहदनामा है, नया अहदनामे के मुनकरीन है वो। और हम चाह रहे हैं कि कोई ना कोई फेथ स्टेटमेंट ब्लैक एंड व्हाइट में आए ताकि हम उनसे बात कर सकें। अच्छा, अगली बात हम थोड़ी देर और बात करेंगे, उसके बाद हम इसको जो है खत्म करेंगे वीडियो को। मेरी क्योंकि फ्लाइट है तो मैंने निकलना है, मिस ना हो जाएगी फ्लाइट मेरी, लेकिन हम इसको जो है 2 या 3 दिन के बाद दोबारा लाइव आएंगे और फिर हम दोबारा इस पे बात करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ आपको।
दरअसल मसला ये है जी, बात करें आप। नहीं आप करें, जी, आप करें। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अक्सर ये बात करता हूं कि हमारे पास जो ईमान का पैमाना है उसके लिए पहले ही से तयशुदा बातें मौजूद हैं। यानी काउंसिल्स में जो बातें जो तय पाई हैं, यानी नाइसिया की काउंसिल जो 325 ईस्वी में, जिसमें मसीह की अलूहियत पर बात की गई है, और इसके अलावा जो 381 ईस्वी में कुस्तुंतुनिया की काउंसिल में जो गुफ्तगू हुई, और उसके अलावा जो जो बातें तय पाई, इसके अलावा खिलकी जूनी काउंसिल में जो बातें तय पाई हैं, वही दरअसल हमारा फेथ स्टेटमेंट है। यानी वो अकायद, जो हमारे अकायद हैं, वही हमारे फेथ स्टेटमेंट है, जो तस्लीस, इल्मुल तस्लीस फित तौहीद और इल्मुल इंसान और इल्मुल रब के हवाले से हमारे जो फेथ स्टेटमेंट्स हैं, वो यही 4 अकीदे हैं। अगर ये कहते हैं हमारा कोई फेथ स्टेटमेंट नहीं है, तो ये इनकी लाइल्मी है। मैं समझता हूं कि इनको समझना चाहिए, ये कौन से कोई डायरेक्ट यहूदियत से कहीं मसीहत में आए, या मसीहत से फिर ये कहीं और गए, इनको सब मालूम है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पहलू तही कर रहे हैं, मुनाजरे से पहलू तही कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई और मुझे इसका तासुर नजर नहीं आता। और इसीलिए तो इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं ना। हमने तो इल्मी गुफ्तगू की दावत दी है, और आप फेथ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं भाई जोशवा, वो बेचारों ने तो 2015 में तो वो फाइनल किया है, और 2019 के उसमें कुछ अमेंडमेंट उन्हें करनी पड़े। और कुछ ग्रुप जो हैं, जो बच्चों ने बनाए हुए हैं, उनको तो अभी तक उन्होंने फाइनल भी नहीं किया, उन्होंने लिखना क्या है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो लिख कर दिखाएं, और अगर वो मुनकरीन नेयादनामा है, और ये जो मसैनिक जूस आपके घरों में आते हैं, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपको तालीम देने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछ कि क्या ये अबरानियों के खत को मानते हैं, रूमियों के खत को मानते हैं, क्या ये नेयादनामे को मानते हैं, इनसे ये पूछें, और फिर इनसे गुफ्तगू का आगाज करें, ताकि आप अवेयर हो कि ये कौन सा ग्रुप है। हाँ जी। अच्छा, 2 बातें और करेंगे बड़ी जल्दी से। इन्होंने कहा कि जी ये जो इनका पॉइंट था, इसमें वो कहते हैं कि तस्लीस फी अल तौहीद, जैसे उन्होंने कहा था बिशप साहब ने, तस्लीस फी अल तौहीद, नंबर 2 25 दिसंबर को क्रिसमस, और नंबर 3 ईस्टर। ये बात वाजे रहे कि ये तीनों बातें ही बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखी। अच्छा, ये पादरी साहब ना बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। अच्छा, फिर आगे ये भी जाकर कहते हैं कि क्वालिफाई नहीं करते ये और इनको पता ही नहीं मुनाजरे का मतलब क्या है, क्योंकि ये वो बातें हैं जिनका बाइबल में जिक्र ही नहीं है। तो जिन बातों का जिक्र ही नहीं है बाइबल में, उस पर मुनाजरा कैसे हो सकता है? और इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो पौलुस रसूल तो फिर आप बिशप आफ्ताब अनवर के हिसाब से, मेयार के मुताबिक वो तो फिर बड़ा गलत इंसान ठहरा। अभी के वो बहुत पढ़ा लिखा था अपने दौर में, और पौलुस रसूल तो फिर गलत ठहरे, क्योंकि उन्होंने यूनानियों के साथ भी मुनाजरे किए, यहूदियों के साथ भी और रोमियों के साथ भी उन्होंने मुनाजरे किए। और वैसे भी ये कोई मेयार नहीं है। पादरी शफीक कमल साहब ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि आप खिड़कियां दरवाजे बंद करके अपने ड्राइंग रूम में अपने से ही बातें सोच लेते हैं, और वही आपको सच लगना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम असल में यही है, इन्होंने अपने जहन के अंदर एक छोटी सी दुनिया बनाई है, और उसी दुनिया के निजाम को समझते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं, और इनको इस बात का एहसास नहीं कि एक असली दुनिया भी है, वहां पर असली लोग रहते हैं, असली मामला होते हैं, और असली बातें भी होती हैं। और हम इन्हीं मौजूदात को इस आपकी बाइबल में से ही आपको दिखाएंगे। और आपने कहा कि जी हमारी बाइबल में हम क्यों ना, जो कि हमने तो आपको कहा कि आप क्रिसमस पे हमारे साथ डिबेट करो, आप ईस्टर पे हमारे साथ डिबेट करो, आप तस्लीस पे हमारे साथ डिबेट करो, और हम आपको दिखाएंगे। और आपने, इन्होंने क्या दिया जी, वो क्या कहा है, जरा पढ़िएगा। तो इन्होंने कहा उसमें कि कहते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस पहले ही मुस्लिम स्कॉलर जनाब अबू अब्दुल्ला तारक से हार चुके हैं। इस डिबेट की तकरीबन 3.5 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। 25 दिसंबर पर एक पहले ही से हारे हुए शख्स के साथ क्या मुनाजरा। इनका स्टैंडर्ड देखें, पता नहीं आज तक इन्होंने एक मुनाजरा नहीं अपनी जिंदगी में किया, और ये मुनाजरे के असूल वजा कर रहे हैं। मुनाजरे के मरीख से मुनाजर लाना पड़ेगा। नहीं, इन्हें तो बल्कि देखिए भाई जोशुआ, इन्हें तो कमजोर मुनाजरे वाला मिल गया कि वो हारा हुआ है, और ये भी आके उसे हरा दे। हम तो कहते हैं कि ये अच्छा, उसके साथ तो उसके साथ तो फिर दलेरी से इनको आकर मुनाजरा करना। पहले नंबर पर तो बात ये है कि भाई जोशुआ और भाई ज़िया कि देखिए, इसमें आफ्ताब अनवर का तो कोई तो नहीं बनता बात करने का, इसलिए क्योंकि मुनाजरा हुआ ज़िया मसीह साहब का किसके साथ हुआ, एक मुस्लिम स्कॉलर अबू अब्दुल्ला तारक के साथ हुआ। आफ्ताब अनवर का कोई तुक ही नहीं बनता। ये तो पंजाबी वाला मुहावरा है ना, बोल जट्टा दे ते हवा चूड़े आदि, ये वो वाली बात हो गई है कि कोई तुक ही नहीं इसका बनता। भाई वो उनका मुनाजरा
इनको जज बनाया किसने? सबसे पहली बात तो ये पूछे इनसे कि इनको जज किसने बनाया है? आप अपनी बात करो, और ये क्या असूल हुआ भाई कि एक दफा मुनाजरा कर लिया तो फिर नहीं करना? इन सारी बातों के बावजूद भी ज़िया साहब ने अपनी मैं समझता हूँ कि बड़ी आजिज़ाना ये बयान है। वो कहते हैं कि चले कमजोर हूँ अगर मैं, तो मुझे आकर हरा लें, आपके तो लिए अच्छा मौका है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि जी मुनाजरा जिसका एक दफा एक मौजू पर हो जाए किसी के साथ, तो दोबारा नहीं होना चाहिए, तो चले कोई बात नहीं, पादी शफीक कमल साहब ने भी आपको क्या मेरे साथ कर लें, भाई जोशुआ के साथ कर लें, मेरे साथ कर लें, मेरा तो नहीं ना इस मौजू पर किसी के साथ हुआ, ईस्टर पर कर लें। उसके बाद इन्होंने बात बिल्कुल की करना ये चाहिए। साया इस सहीफे में से दो इन्होंने हवाला जात दिए ये बताने के लिए कि खुदा जो है खुदा यकता है, बाइबल का खुदा जो है अकेला है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की। भाई जोशुआ इस पर आपके कमेंट्स चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ ये साया नबी के सहीफे पर आफ्ताब अनवर को मैं एक दफा फिर से दावत देता हूँ कि ये सिर्फ ये साया नबी के सहीफे पर मेरे साथ मुनाजरा कर ले कि ये साया नबी का सहीफा तसलीस फिर तौहीद की जो तालीम है इसकी तरदीद करता है या नहीं। सिर्फ इसी ये साया नबी के सहीफे पर, और खुदा के फजल से हम ये साया नबी के सहीफे बताएंगे तो तसलीस का वाज़ेह तौर पर बयान है। जी भाई जोशुआ इस पर जी आप बिल्कुल। कमेंट, इसके बाद फिर जो है मेरा जी ख्याल है नंबर बिल्कुल, 7। इनका जो नजरिया है, जी सुनिएगा, इनका जो नजरिया है दरअसल वो, उसका जो रूट है वो सबेलियसिज्म है। और सबेलियसिज्म तो शुरू की सदियों में ही इसको दफन कर दिया गया था, क्योंकि सबेलियसिज्म में खुदाए वाहिद यानी अकनूम, वाहिद अकनूम के 3 रूपों की बात की गई थी। और इससे पहले एरियस ने जो बात की, खुदा की वहदानियत का जिक्र किया, लेकिन उसने मसीह की अलूहियत का इनकार किया, अज़लियत का इनकार किया और रूह की शख्सियत का इनकार किया। और इसके साथ जो सबेलियसिज्म का जो नजरिया था उसमें उसने एक ही अकनून के 3 रूप पेश किए। और अभी जो मौजूदा जो जमातें हैं उनमें से जीसस ओनली और विलियम ब्रैनहम के पैरोकार जो हैं वो सबेलियसिज्म को ही फॉलो करते हैं, जिस तरह जेहोवास विटनेस जो है वो एरियसिज्म को फॉलो कर रहे हैं। इनके रूट्स जो हैं वो हिस्ट्री में मौजूद हैं। और आफ्ताब अनवर साहब जो है ये मोनोआर्कियन मॉडलिस्ट हैं, यानी ये जो तौहीद महज की बात कर रहे हैं, वाहिद अकनून के कई मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, दरअसल ये मनार्कियत बिद्दत है, जिसे शायद 261 ईस्वी में रोम की सनद में बिद्दत करार दिया गया और फिर 325 ईस्वी में एरियसिज्म को बिद्दत करार दिया गया है। सो चूंकि ये मॉडलिस्ट हैं, इस सबब से ये एक ही अकनून के कई रूपों की बात करते हैं, जो जिसे बाइबल मुकद्दस क्वालिफाई नहीं करती, जिसे बाइबल मुकद्दस प्रूफ नहीं करती। अब ये कह रहे हैं जी पुराने अहदनामे में लिखा है कि यहोवा ने कहा कि मैं अकेला हूं, ठीक है जी, लेकिन जब आप नए अहदनामे में आते हैं इनके अकीदे के मुताबिक, जिसमें ये यस्सु को वही अकनून मानते हैं, उसी अकनून का एक रूप मानते हैं, यानी यहोवा ही मानते हैं, बदन में यहोवा मानते हैं। उनके बदन को कोई ये जात या कोई शख्सियत नहीं मानते, बल्कि ये बदन में ही यहोवा को मानते हैं। और पुराने अहदनामे में यहोवा खुदा का अगर ये दावा है कि मैं अकेला हूं, तो नए अहदनामे में यूहन्ना की इंजील में मुजस्सम यहोवा यानी इनके अकीदे के मुताबिक वो ये कह रहा है कि मैं अकेला नहीं। तो फिर तो ये बहुत बड़ा तजाद है। यानी पुराने अहदनामे में खुदा अपने अकेले होने के नारे लगाए और नए अहद में आके कहे कि मैं अकेला नहीं हूं। तो ये सवाल जो है इन पर बनता है कि पुराने अहदनामे का खुदा क्या नए अहद में आके बदल गया? और फिर इसके अलावा जो अहदनामे अतीक में जो प्लूरल प्रोनाउन आया है, जमीर जमा जो आई है, हम का जो सीगा है, उसमें आप यही सीखते हैं कि हम जो है इसमें वाहिद शख्स की बात नहीं बल्कि एक शख्स से जायद की बात होती है। और यही जो जुमला है ये पैदाइश की किताब के पहले बाब की 26वीं आयत में, तीसरे बाब की 22वीं आयत में इस्तेमाल हुआ कि हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह की मानद बनाए, इंसान हम में से एक की मानद हो गया। और ईसाई नबी के सहीफे में भी लिखा हुआ है कि मजबूत दलीलें लाओ ताकि हम जाने कि तुम इलाह हो। फिर यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 23वीं आयत में लिखा हुआ है कि हम उसके पास आएंगे, यानी बाप और बेटे का जो बयान है वो हमें यहां मिलता है कि हम उसके पास आएंगे। अगर वाहिद शख्स के ये कई रूप हैं तो फिर मसीह का ये बयान जो है ये हमें झूठा नजर आता है। दूसरी बात ये है कि यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि हम एक हैं। और फिर यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 30वीं आयत में जो अबारत हमें मिलती है, वो अबारत जो है वो इस तरह से है,
उर्दू तर्जमे में तो लिखा है कि मैं और बाप एक हैं, लेकिन ग्रीक में जो 10 चीज है वो है एगो काय हो पतेर हेन एसमैन, और इसका जो तर्जमा है वो ये है आई एंड द फादर वी आर वन। आई एंड द फादर वी आर वन। वी जो है ये वाहिद शख्स की गमाजी नहीं करता, वी जो है ये एक शख्स से जायद की बात कर रहे हैं, यानी बाप और बेटा दो शख्स हैं, लेकिन अगर वो एक है तो जात में एक है। और इसी तरह मसीह ने कहा कि जिस ए बाप जिस तरह तू और मैं एक हैं, तौहीद में बाप और बेटे और रूह उसकी इनफरादियत कायम है, मिक्स नहीं कर सकते। और जहां तक ये जात को तकसीम करने की बात करते हैं तो अथनासियस के कीदे में पहली लाइनों में ये बात लिखी है कि हम जात को तकसीम ना करें और अकानीम को मखलूत ना करें। हम जात को तकसीम नहीं करते, और बाप और बेटे और रूह को हम खारिज से, यानी बेटे और रूह को बाप के साथ हम शरीक नहीं करते, बल्कि ये कसरत जो है ये बतूने जात में है। इलाही जात में बाप बेटे और रूह की हम बात कर रहे हैं, उस इलाही जात के साथ अगर हम किसी दूसरी जात की बात करते हैं तो फिर ये शिरक है। जैसे इन पर सवाल है कि पुराने अहद में यहोवा खुदा कह रहा है कि मैं अकेला हूं, और नए अहद में यस्सु के रूप में आकर यहोवा अपने अकेले होने से मुकर गया। ये तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है इनकी तालीम पर। भाई जोशुआ, खुदा की फजल से हम इनको पुराने अहदनामे में से भी ट्रिनिटी दिखाएंगे, और गुफ्तगू का आगाज करें, और हमारा यही इनसे मुतालबा है कि आप इल्मी गुफ्तगू का आगाज करें। और ये जो तूफान बदतमीजी आपने शुरू किया हुआ है, पादरियों को, किसी को आप कह रहे हैं कि डॉलर कुछ कह रहे हैं, किसी को आप गालियां दे रहे हैं, बुरी बात। गालियां कमेंट्स हमारे पास, हम इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल प्यार करते हैं। हम कहते हैं कि आप कोई ऐसा जाती अनाद नहीं है, खुदा ना खास्ता, खुदा जानता है कि हम इनसे प्यार करते हैं। आप हमें जेर करने, हमें जेर करने आए और शुरू करें, आगाज करें, और ताकि लोग सीखें। होना चाहिए। हाँ जी, और यूथ और उसके अलावा जो है अपना एक बात जो पादरी शफीक कमल साहब के जवाब में सुफियान बेंजीमन ने एक वीडियो बनाई थी, और ये आखिरी बात है मेरा ख्याल है, इसके बाद हम अगली वीडियो जो है ना 2 रोज या 3 रोज बाद बनाएंगे। सुफियान बेंजीमन ने एक वीडियो बनाई आज शाम को, किसी ने मुझे भेजी थी, और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि भाई पहले मैं पादरी शफीक कमल साहब कहा करता था उनको, लेकिन अब साहब का लफ्ज नहीं लगाता। और उसका सबब ये बताया कि पादरी साहब ने जो वीडियो बनाई थी उसके आखिर में 45 मिनट की जब वीडियो चल जाती है तो 45 मिनट पर वो एक बात कहते हैं जो जिसमें उन्होंने का भी ख्याल नहीं रखा। और देखें, हम मसीहानिक जो है, हम तो मसीहियों की बहनों बेटियों को अपनी बहनें बेटियां समझते हैं, लेकिन पादरी साहब तो शायद नहीं समझते जो उन्होंने इतनी घटिया बात की। तो अच्छा चले, वो बात किया थी वो भी सुन लें। आपने पहले नंबर पर तो बात ना तो मिसियनिक्स में से किसी की बहन को वो बात कही, ना किसी की माँ को कही, और ना किसी की बेटी को कही। पूछा कि क्या करते हैं। पादरी साहब ने एक सवाल पूछा, और वो सवाल आफ्ताब अनवर से पूछा जो इनका बिशप है। अच्छा, पादरी साहब ने किसी की बहन बेटी को वो सवाल नहीं पूछा, ना किसी की बहन बेटी की इज्जत उछाली, ना किसी पर एतराज किया। पादरी साहब ने जो सवाल पूछा था, और ये अच्छा किया सुफियान बेंजीमन ने कि अपनी वीडियो में पूरा हवाला पढ़ा, वो हवाला मुताबिक थी। बात ये थी कि आप शरीयत को मानते हैं, ठीक है, अगर आप शरीयत को मानते हैं तो मानते हैं, तो उसी शरीयत के मुताबिक जो है जब शादी होती थी तो चादर जो है, पहली रात के बाद चादर जो है उसे संभाल लिया जाता था, ताकि किसी मौके पर अगर शौहर इल्जाम आयद करता है या इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो वो चादर सबूत के तौर पर दिखाई जा सके कि ये कुमारी के साथ मैंने शादी की। तो अगर आप शरीयत को मानते हैं तो क्या आपने वो चादरें संभाल के रखी हुई हैं अभी तक? ये पादरी साहब का सवाल था। उसमें नहीं, तो शरीयत में तो शरा में तो शर्म नहीं है। हाँ जी, नहीं, अब देखें, यही बात है कि देखिए बहुत से सवाल है जो पूछे जा सकते हैं कि आज की दुनिया में देखिए इस्तिश्ना 13 बाब में लिखा है कि तू बुत प्रस्त और गैर बुतों की प्रस्तश करने वाले को शहर को जला देना। तो क्या इस्राइल के साथ तल्लुकात जायज होंगे इस सूरत में? तो फिर खरूज 23 बाब और उसकी 33 आयत में लिखा है कि तू ये हुक्म जो वो तेरे मुल्क में आने ना पाए, और ये मतलब इस तरह से लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि क़याम के 7 दिन खैमों में रहना, तो क्या ये खैमों में रहते हैं? और फिर जाए की चीजें सिर्फ यरूशलेम की हदूद में ही खाना, इसका मतलब है कहीं और आप खा भी नहीं सकते। तो बहुत से इवन के अखबार 25 बाब में लिखा है,
और जमीन हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि जमीन मेरी है, तो फिर ये कोई जमीन भी बेच नहीं सकते। हाँ जी। तो फिर बताएं कि इन सारी बातों को, ये तो सवाल अभी आपसे पूछने हैं, सवाल तो 100 है, लेकिन मौका तो दे, कोई डाइस पर तो आए। नहीं, फिर ये पता है क्या कहते हैं, फिर मैंने 3 सवाल पूछे थे, मैंने किताब लिख दी, मैंने 2006 में किताब लिखी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, हाँ। और मैंने 3 सवाल पूछे, अब तक कोई तसलीसी जवाब नहीं दे सका। लेकिन ये देखें, हम आपसे कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमें मौका तो दे। लेकिन ये बात अच्छी है कि ये अब इखलाक के लिए कह रहे हैं। हाँ जी, ये खुद इखलाकी बातों के लिए हाँ, कह रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि नहीं, अच्छी पता बात है। हम गुस्ताखाना अपना बिहेवियर नहीं छोड़ेंगे, तो फिर किस तरह से जो दूसरी कलीसियाओं के खादिम है वो भी आपसे इस तरह के सवाल पूछेंगे, तो फिर आप इखलाक 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 की बात हाँ जी। करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि आपने इखलाक की बात की है कि ये इखलाक बड़ा भी अच्छा है, है। बड़ा अच्छा। और ये सुफियान बेंजामिन साहब के हम ज़ातियात को बाला ताक रख के कमेंट्स किए जाएं, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो बल्कि अच्छा है अगर ये इखलाकियात को सामने रखकर तो बात हम करना वेलकम चाहते हैं, करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन शरीयत के सवालात में कोई इखलाकी वो व्यक्ति नहीं होती, हाँ जी, तो उसमें अगर कोई बात नहीं, आपको वैसे भी अगर आप शरीयत को मानते हैं तो उसमें अगर कोई सवाल पूछ लेता है तो दलेरी से जवाब देना चाहिए। इसमें घबराने शर्माने वाली और बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं और है। अपने लिबास का गेटअप जो है ना वो शरीयत के मुताबिक करके दिखाएं, अपने बालों का गेटअप शरीयत के मुताबिक करके दिखाएं, तो फिर हम आपको मानेंगे आप कर रहे हैं। हमें 7 दिन की ईदें कैंपों में मिलाकर दिखाएं, और फिर हैकल की बहाली की जो है वो सारी के कुर्बानियां भी करनी पड़ेंगी और इनमें से कुछ कुर्बानियां कर भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ये भी पादरी शफीक कंवल साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि ये रिवाइंड कर रहे हैं हमें। लोग हाँ, आगे से पीछे से आगे जाते हैं, या आगे से फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम रात से भी दुआ की अपील करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी फिरके हैं जिन्हें लेकर गैर अक़वाम बहुत खुश हैं, क्योंकि वो मसैनिक ज्यूज का हिस्सा है और उन्होंने नए अहदनामे का भी इनकार कर दिया है। तो लिहाजा जरूर उनको खालिस आइडेंटिफाई करें, उन्हें पूछे भी, और उन्हें भी चाहिए कि कोई अपने आप को। किसी और मजहब को कबूल करने के। हाँ जी, नहीं, इधर काफी लोगों ने कबूल किया है कि उन्हें मसीही कहना इसलिए जायज नहीं है कि नए अहदनामे को नहीं मानते, और हाँ, यहूदी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मुनाफिकत नहीं है इसमें, बिल्कुल सफाई है, साफ बयान है। साहब ने और शान मसीह साहब ने कहा है कि सामरी लफ्ज मुनासिब रहेगा। हाँ जी। चले, हम यहाँ पर जो है हमें वीडियो जो है उसको खत्म करना पड़ेगा। बातें अभी और भी हैं, हम इनको जेर बहस लाएंगे अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं हम, क्योंकि अभी टाइम भी काफी हो गया और मैंने जाना भी है। तो आज जो है आपने सारी बातों को सुना, आप देर तक बैठे रहे हमारे लिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भाई जोशुआ को हम अगले जब वीडियो में लेंगे तो कुछ आगे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम चाहेंगे कि सिर्फ वही बात करें, क्योंकि खुदा का शुक्र है कि भाई जोशुआ को जो बातें हम आगे करने जा रहे हैं उन पर खुदा ने एक अच्छी कमांड दी है, गिरफ्त दी हुई है। और हम चाहेंगे कि भाई जोशुआ सिर्फ जो है उन बातों को एड्रेस करें। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की। खुदा हाफिज। जय मसीह। सब खुदावंद आप सबको बरकत दे।